सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान और आप देख रहे हैं बात होगी। हिंदुस्तान का चेहरा बदल रहा है। मोदी सरकार ने आरएसएस के मेंबर्स की तादाद में इतना इजाफा किया है कि चंद माह के अंदर 18 करोड़ से ज़्यादा आरएसएस के मेंबर हो गए और मोदी कहता है कि 50 करोड़ से ज़्यादा बीजेपी और आरएसएस के मेंबर्स की तादाद की जाएगी। उन्हें तलवारों के इस्तेमाल का तरीक़ाकार बताया जा रहा है, उन्हें डंडों के इस्तेमाल का तरीक़ाकार बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है और मुसलमानों की नस्लकुशी, ईसाइयों की नस्लकुशी, सिखों की नस्लकुशी और निचली ज़ात के हिंदुओं की नस्लकुशी का एक पूरा मरबूत मंसूबा मोदी ने बनाया है। जिस तरह हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से मोदी हिंदुस्तान के अंदर एक दहशतगर्दी की अलामत बनते जा रहे हैं और जिस तरह से तकरीबन तमाम ही सूबों के अंदर उनके खिलाफ एक सख्त किस्म का रवैया है, अलहदगी की तहरीकें जो हैं वो तेज़ी पकड़ रही हैं। कश्मीर के बाद मुख्तलिफ सूबों के अंदर हिंदुस्तान के अंदर मुजाहरे हो रहे हैं, लेकिन साथ ही आरएसएस के बड़े बड़े मैदानों के अंदर तरबियती कैंप लगे हुए हैं और तलवारों को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है वो सिखाया जा रहा है, डंडों से किस तरह से मारना पीटना है वो सिखाया जा रहा है। इस वक्त बताया जाता है कि 18 करोड़ के लगभग आरएसएस के मेंबर्स को तैयार कर लिया गया है। मोदी करना क्या चाह रहे हैं इंडिया के साथ और पाकिस्तान के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की सूरत में जो आवाज़ उठा रहा है सारी दुनिया में, वो पहुंच रही है। अमेरिका के अंदर गुफ्तगू हो रही है, अब अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर गुफ्तगू हो रही है। मुस्लिम ममालिक खामोश हैं लेकिन दुनिया जाग रही है, इंटरनेशनल मीडिया के अंदर ये चीज़ें आ रही हैं। इसी पर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के पास क्या क्या ऑप्शन है, पाकिस्तान किस तरह ये ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियाँ जो हिंदुस्तान में हो रही है, कश्मीर में तो नस्लकुशी हो रही है, लेकिन मोदी किस तरह से और इस सारे सिनेरियो को आगे ले जाना चाहते हैं, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। मेरे साथ तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा उमर चीमा साहब इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद हैं। मैं उन्हीं से गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। चीमा साहब, ये मोदी ने जो एक हिंदुस्तान का एक सेकुलर चेहरा था वो तो तहस नहस कर दिया। अब वो आरएसएस के मेंबर्स को तलवारें चलाना, डंडे चलाना सिखा रहे हैं। आज की रिपोर्ट है कि 18 करोड़ से ज़्यादा आरएसएस के मेंबर्स बना दिए गए। 18 करोड़ का मतलब ये कि दुनिया में तो इतनी आबादी के ममालिक ही बहुत कम हैं और उनकी तादाद बढ़ाने का हदफ रखा है। 50 करोड़ के लगभग आरएसएस के मेंबर्स बनाए जाएंगे जो कत्लेआम करेंगे मुसलमानों का, ईसाइयों का, सिखों का, निचली ज़ात के हिंदुओं का। ये हिंदुस्तान क्या कर रहा है और पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं? हम कश्मीरी की बात करें या हम हिंदुस्तान के अंदर जहां जहां इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियां हो रही है उसकी आवाज़ उठाएं? शुक्रिया फैसल साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये हिंदुस्तान का जो एक अखंड भारत का जो एक यूनियन ऑफ स्टेट के जिस बुनियाद पे वो हिंदुस्तान कायम था आज तक, उसी की इन्होंने खुद ही नफ़ी कर दी है, उसको नीस्त नाबूद कर दिया। अपने ही फोर फादर्स के जो नज़रियात थे एक सेकुलर हिंदुस्तान के, उसकी उन्होंने जो है जैसा आपने भी कहा कि बिल्कुल उसको तहस नहस कर दिया। और ये तंजीम जो आरएसएस है ये इंतहा पसंद हिंदुओं की एक जो सोच की अक्कासी करती है जो पाकिस्तान बनने से 1947 से पहले भी वजूद में थी। लेकिन ये वो लोग हैं जो आहिस्ता आहिस्ता मैं समझता हूँ कि जिन्होंने, जैसा आपने भी कहा कि अभी एक करोड़ों की तादाद में जो है इनकी मेंबरशिप जो बढ़ाई गई है, तो ये सारा वो माइंड सेट है एक इंतहा पसंदी का, जिसको हम जो है फाशिज्म भी कहते हैं, हिंदू रेसिज्म, हिंदू सुप्रीमेसी, जिसको रिलेट किया गया अगर देखा जाए तो बिल्कुल उसी की रिफ्लेक्शन है जो हिटलर का जो नाजीज़म का जो एजेंडा था कि किस तरीके से बेदर्दी से ना सिर्फ जो है कश्मीर के मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर बसने वाले मुसलमान और बाकी दीगर जो अक़लियतें उनको निशाना बनाया जा रहा है ताकि हिंदुस्तान के अंदर जो पूरा जो एक गलबा जो है वो हिंदू इंतहा पसंद फोर्सेस का हो जाए। और जो मैं समझता हूँ ऐसे सिनेरियो के अंदर देखें 70 साल से ये कश्मीर का इशू तो एक मेजर मुतनाज़ा इशू था ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान। लेकिन अगर आप इससे थोड़ा पाकिस्तान कुछ पीछे अगर जाएँ कि जब सर सैयद अहमद ख़ान ने और बाकी हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने जब दो कौमी नज़रिया की अहमियत जो थी, ये उनकी एक विजनरी होने की एक अलामत है कि ना सिर्फ उस वक्त
एक हिंदू इंतहा पसंदों से ख़तरा था, नज़र आ रहा था, उनके अज़ाइम जो थे मुसलमानों के ख़िलाफ़ और अक़लियतों के ख़िलाफ़, कि जिसके तहत ये फ़ैसला किया गया कि हमारा इस तरह से इकट्ठे रहना मुमकिन नहीं है। और तभी जो है आज आप देख लें कि आज 72 साल के बाद दोबारा से वो दो कौमी नज़रिया जो है उसकी शिद्दत को पहले से ज़्यादा जो है ज़ोर से उसको महसूस किया जा रहा है। और ये सिर्फ कहना बिल्कुल कि जी सिर्फ कश्मीर के अंदर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। ह्यूमन राइट्स की वायलेशन और ख़ुसूसन मुसलमानों का जो कत्लेआम किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ मज़हब की बुनियाद पर किया जा रहा है। सो इसलिए ये सब अक्कासी करती है उस इंतहा पसंद सोच की जिसकी नुमाइंदगी जो है मोदी जो है वो इस वक्त कर रहे हैं। अच्छा चीमा साहब, अब जो हिंदुस्तान में हो रहा है वो सारी दुनिया देख रही है, लेकिन हम ये देखते हैं कि वो उस तरह से सामने नहीं आते। हिंदुस्तान ने अपने आप को बहुत मजबूती से बड़ी प्लानिंग के साथ सारी दुनिया के अंदर एक ठोस अंदाज के अंदर प्लेस किया है। मोदी के पिछले 5 साल और ये जो साल है इनका, उन्होंने मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक के अंदर अपने आप को बड़ा मजबूत किया है, उनकी इकॉनमी के अंदर रोल प्ले किया है। उन्होंने यूरोप के अंदर, उन्होंने अमेरिका के अंदर इतना ज़्यादा अपने आप को मजबूत किया कि कोई भी मुल्क उनके खिलाफ फ़ौरन आने से डरता है। दूसरी जानिब मजालिम सारे हैं, पाकिस्तान का नुक्ता नज़र लोग सुन रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ खुलकर सामने नहीं आ रहे। ये माजी की हुकूमतों ने जो रोल प्ले किया है कश्मीर के हवाले से, कश्मीर को एक डस्टबिन में डाल दिया, इस मसले को उठाने को तैयार ही नहीं थे। नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के अंदर हमने देखा, मोदी उनके घर पर आ रहे थे, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र उनके घर पर आ रहे थे, बगैर वीज़ों के आ रहे थे। और इस्लामी ममालिक के साथ भी ताल्लुकात ठीक नहीं थे, वज़ीर ख़ारजा नहीं था, हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब उतने एक्टिव नहीं थे, उससे पहले की हुकूमतों के अंदर भी ये रहा। अब ये सारा बोझ जो है, जैसे इकोनॉमिक बोझ इस हुकूमत पे पड़ा हुआ है, इस तरह से फॉरेन अफेयर्स का बोझ भी, पाकिस्तान का परसेप्शन, पाकिस्तान की पॉलिसीज का बोझ भी इस हुकूमत पे, ये कैसे ठीक करेंगे? किस सिमत पे पीटीआई मूव कर रही है? फैजल साहब, इस हुकूमत को काफ़ी डोमेस्टिक भी और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस का सामना ज़रूर है। और इसमें अगर आप देखें, जैसे आपने भी खुद भी कहा कि जब हम इनका मौजना करें पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हुकूमतों की पॉलिसीज़ का, तो उसमें बड़ा एक वाज़ेह जो फ़र्क नज़र आता है कि हमारे यहाँ जो लीडरशिप थी उसके अंदर फुकदान रहा है हमेशा नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का, नेशनलिज्म का। जो भी आया उसने अपनी ज़ाती जो है इंटरेस्ट को ज़्यादा तरजीह दी, या डेफिनेटली सक्सेसिव गवर्नमेंट्स की ये फेल्ड पॉलिसीज़ रही हैं कि पाकिस्तान उतना एग्रेसिवली उस तरह से ना ही अपने जो है डिप्लोमेटिक लेवल्स के ऊपर अपनी जो है परसेप्शन थी बिल्ड कर सका, ना ही इकनॉमिक फ्रंट के ऊपर जो है इकनॉमिक कोई ऐसी जो है पॉलिसीज़ लेके आए कि जिसकी वजह से कोई यहाँ पे खुशहाली होती। उसके बरक्स जो है आज जो क्राइसिस इकनॉमिक फ्रंट पे है वो भी कौम के सामने, आपके सामने। और इसी तरह से जब से हम ख़ुसूसन 9/11 के बाद, 9/11 के बाद वॉर ऑन टेरर में गए, और जो हमारे जो दुश्मन थे उन्होंने जो एक मिसपरसेप्शन क्रिएट की, पाकिस्तान का जो एक इमेज जो दुनिया के सामने रखा, जबकि हमारे हुक्मरान जो थे वो अपने मसले सुलझाने में ज़्यादा मसरूफ़ रहे बजाय इसके कि मुल्क व कौम का नेशनल इंटरेस्ट जो है उसको प्रोटेक्ट करते। सो लिहाजा अभी एक साल के अंदर अगर आप देखें तो इसमें काफ़ी जो है बेहतरी आई है। जो पाकिस्तान का इमेज बेहतर करने में, पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है उसको ज़्यादा मौसर अंदाज में दुनिया के सामने रखा जा रहा है, बजाय इसके कि हुक्मरान जो हैं वो अपने ज़ाती इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते रहें और एक कॉम्प्रोमाइज़ या एक जो है एक फेस लेके आगे चलें। उसकी मिसाल आपके सामने कि अभी पुलवामा के बाद जब OIC का इजलास हुआ तो वहाँ पे भी पहली दफ़ा इस चीज़ को रिकग्नाइज़ किया गया कि हिंदुस्तान जो है डायरेक्ट स्टेट टेररिज्म कर रहा है और जहारियत कर रहा है हिंदुस्तान कश्मीर, मकबूजा कश्मीर के अंदर। इसी तरीके से अभी हालिया यूनाइटेड नेशंस का जो सिक्योरिटी काउंसिल का जो इजलास था उसके अंदर जिस तरह से कश्मीर के मसले को उजागर किया गया 50 साल के बाद, तो उससे डेफिनेटली हमें कुछ उसमें बेहतरी तो आई है। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, देखें ऑप्शन इस वक्त जो इस मसले को उजागर करने के हवाले से डेफिनेटली गवर्नमेंट ने जो एक जो मल्टी प्रोंग जो स्ट्रेटजी बनाई है कि एक तरफ जहां हमें पाकिस्तान का इमेज बेहतर करना है, वहीं पे इस मसले को उजागर करने के लिए मुख्तलिफ जो है सरबराहान ममलिकत से भी रब्ता हो रहा है, मुख्तलिफ और तंजीमों से भी रब्ता हो रहा है। हर पॉसिबल जो फोरम है वहाँ पे आवाज़ उठाई जा रही है और उसके नताइज इसी मौजू पर मैं आपसे बात भी, लेकिन मैं चाहूँगा कि इमरान खान साहब ने वीडियो लिंक के जरिए अमेरिका में खिताब किया, आज सुबह खिताब किया।
बड़ा जोश व जज्बे वाला खिताब था। अमरीकियों ने, पाकिस्तानी अमरीकियों ने खूब सुना है। उसकी कुछ झलकियाँ मैं आपको सुनाता हूँ। खान साहब मुसलसल कश्मीर के मामले पर बहुत चौकस हैं। आज उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। Again, I repeat, it's 26 days the people of Kashmir are under curfew. They have shut out all media, all internet. No news is coming out of there. We feel that India will do this again to divert attention from what we fear will be bloodshed in Kashmir in order to oppress the people, subdue the people. I'm going to raise this in the United Nations General Assembly. RSS was inspired by the Nazi Party, by Hitler, by Mussolini. Kashmir was a disputed territory where the United Nations resolution had given the Kashmiris their right to decide their own destiny through a referendum. That right was never given, but the UN resolution still stands. Means that it was a disputed territory. The BJP government has annexed it. इमरान खान साहब जो हैं वो मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से हिंदुस्तान को एक्सपोज किया जाए। जब हमने ये देखा था कि सारे पाकिस्तानी 12 से 12:30 बजे तक पूरे सड़कों के ऊपर सरकारी इमारतों के बाहर खड़े हुए थे, एहतजाज कर रहे थे, सारी दुनिया में पैगाम किया। इंटरनेशनल मीडिया ने बहुत ठीक ठाक रिपोर्ट किया। उसमें उन्होंने क्लैरिटी के साथ कहा कि मोदी क्या चाहता है, आरएसएस के मेंबर्स क्या चाहते हैं, हिंदुस्तान क्या करना चाहता है। और बार बार ये बात कह रहे हैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म कि मकबूजा कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान कोई ना कोई जारियत करेगा, कोई ना कोई ड्रामा करेगा और पाकिस्तान उसका जवाब देगा। अब सवाल ये उठता है, जो पाकिस्तान के अंदर सवाल उठ रहा है, चीमा साहब मैं चाहूँगा ये सवाल आपसे करूँ कि क्या जब आज़ाद कश्मीर पे हमला होगा तब पाकिस्तान ईंट का जवाब पत्थर से देगा, और जो इस वक्त मकबूजा कश्मीर पे हो रहा है उसके लिए हम आवाज़ उठाते रहेंगे, सारे फोरम पे आवाज़ उठाते रहेंगे, हम प्रेस के अंदर जाते रहेंगे, हम दुनिया भर में ये सारी बातें करते रहेंगे। हम मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के लिए अमली तौर पर क्या और कर सकते हैं? देखिए फैसल साहब, हमें बतौर एक कौम इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि मकबूजा कश्मीर के ऊपर तो पहले ही हिंदुस्तान का कब्ज़ा तो था ही। वो तो अब सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करके उन्होंने एनेक्सेशन, उसका लीगल स्टेटस, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस उसका उन्होंने चेंज किया है। और ऑलरेडी जो एक डिक्लेयर्ड LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, डेफिनेटली जब उसकी वायलेशन होगी, और पहले भी जिस तरह उन्होंने अहमकाना हरकत करने की कोशिश की तो उनको मुंह तोड़ जवाब मिला। अब लेकिन इसका ऐसा नहीं कि हम कोई हाथ पे हाथ धरे बैठे। मैंने जैसे आपसे पहले मैं अर्ज़ कर रहा था कि हुकूमत एक मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी पे काम कर रही है, जहाँ पे हमारे पिछले चंद सालों में सक्सेसिव गवर्नमेंट्स की कहने के फेल्ड पॉलिसीज़ की वजह से आपका दुनिया के अंदर पाकिस्तान का वैसी इमेज खराब है। हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम उल्टा हमने हज़ारों जाने गंवाई हैं, हमने अरबों डॉलर खर्च किया वॉर ऑन टेररिज्म के पूरी दुनिया के अमन की खातिर, लेकिन उल्टा इल्ज़ाम भी हम पे ही ठहराया, हमें ही दिया जाता है। जबकि अभी आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि RSS जो है वहाँ पे खुले आम वहाँ पे ट्रेनिंग दे रही है, वहाँ पे ट्रेनिंग कैंप्स बनाए जा रहे हैं कत्लो गारत के लिए, उसके ऊपर दुनिया की कोई तवज्जो नहीं जा रही। इसलिए कि हिंदुस्तान ने बड़ा स्मार्टली, बड़ा एग्रेसिवली अपनी जो प्रोजेक्शन की है, परसेप्शन बिल्डिंग जो की है दुनिया के सामने, वो उसके अंदर जो है उसका मकरू चेहरा जो है दुनिया को दिखाना ज़रूरी है। जिसको जो खान साहब जो कैंपेन जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो लीड करें कैंपेन, उसका ये बहुत बड़ा एक क्रिटिकल पॉइंट है कि हिंदुस्तान का असल चेहरा जो है वो दुनिया के साथ को दिखाया जाए कि ये बगल में छुरी और मुंह में राम राम वाली पॉलिसी है हिंदुस्तान की, मुनाफकाना पॉलिसी है। इंतहा पसंद हिंदू जो हैं वो ना सिर्फ कश्मीर के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर बसने वाले मुसलमानों के लिए इस वक्त बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। और इसके साथ साथ हिंदुस्तान मोदी गवर्नमेंट की ये जो गासिबाना पॉलिसीज़ हैं, ये ना सिर्फ हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमानों के लिए बल्कि पाकिस्तान को जिस तरह से धमकाया जा रहा है, और अगर ये कोई ऐसे कोई जंग वाले हालात शुरू होते हैं तो ये भी दुनिया को बावर कराना ज़रूरी है कि ये इसके असरात जो है वो सिर्फ इन 2 मुल्कों या खिते तक महदूद नहीं रहेंगे। पूरी दुनिया जो है उसको इस पर तवज्जो देनी होगी और पूरी दुनिया जो है इस अहम मसले को इग्नोर नहीं कर सकती। और इसी वजह से आप देखें कि आज अभी थोड़ी देर पहले इवन जहाँ पे भी खान साहब ने जब अमेरिका में खिताब किया, वहीं पे सेनेटर्स ने भी अमेरिकन सेनेटर्स ने भी खिताब किया। और अभी OIC की भी स्टेटमेंट आई कि वहाँ पे जो 25-26 दिन से जारी जो कर्फ्यू है उसको ख़त्म किया जाना चाहिए और वहाँ पे लोगों को एक्सेस मिलना चाहिए। वहाँ पे जो एक जेल की सूरत जेल बनाई हुई है, लोगों को बिल्कुल आइसोलेट किया हुआ है, लोगों को उनका जो हक है जमहूरी और जो उनकी डिमांड्स हैं
उसको जो है बंदूक के ज़रिए हिंदुस्तान नहीं दबा सकता। आपके सामने अभी चंद साल पहले अभी जब बुरहानुद्दीन वानी को शहीद किया गया, उसके बाद से ये बात बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही थी कि ये एक इंडिजिनस मूवमेंट जो है, इसको किसी तौर पे भी जो है बंदूक के जोर के ऊपर हिंदुस्तान कभी भी दबा नहीं सकेगा। सही बात। तो बहुत पॉजिटिवली चीज़ें आगे बढ़ रही हैं पाकिस्तान की जानिब से, और भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। कराची में आज वज़ीर ख़ारजा ने जो गुफ्तगू की, उस बात खोल करके जो बार बार कहने की ज़रूरत है कि कश्मीर के मामले समेत बहुत सारे मामलात में मोदी सरकार की नीयत हिंदुस्तान के मामलात में ठीक नहीं है। वो हिंदुस्तान में एक नए किस्म का सिस्टम लाना चाहते हैं, वो सेकुलरिज्म को दूर कहीं झोंक देना चाहते हैं, और वो सिर्फ RSS का सिस्टम नाफिज करना चाहते हैं, जहाँ कत्ल गारत हो, जहाँ फ़ौज भी उनके तहत जुल्म ढाए, और अक़लियतों के साथ बर्ताव क्या होना चाहिए, इस पर भी उन्होंने गुफ्तगू की। मैं आपको सुनवाता हूँ शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज कराची में क्या कहा। हमने जो कश्मीर सेल बनाया है वो हर पहलू पर गौर व फिक्र करके और अपनी तजावीज़ कौम के सामने, आपके सामने, मीडिया के सामने रखेगा। स्ट्रैटेजी के तौर पर अब अगला अमल हमारा 9 तारीख को मैं जनीवा जाऊंगा, ह्यूमन राइट्स काउंसिल के सामने जो इनके इक़दामात हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की, जहां तक उनका चेहरा है वो बेनकाब करूंगा। कोई ज़ी शऊर शख्स जंग की ख्वाहिश नहीं कर सकता, लेकिन अगर हम पे कोई मुसल्लत की जाती है जंग, तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की आवाम शाना बशाना इस मुल्क का दिफा करना जानते भी हैं, और उनमें सलाहियत भी मौजूद है, और उनको खातिर खा जवाब मिल जाएगा अगर उन्होंने जारियत की तो। अब असल में वज़ीर आज़म पाकिस्तान हो, दफ्तर ख़ारजा हो, वज़ीर ख़ारजा हो, मुसलसल वो कोशिश कर रहे हैं कि सारे दुनिया को ये बताएं। लेकिन चीमा साहब, एक सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में जो हमारी अपोजिशन की जमातें हैं वो भी साथ खड़ी होनी चाहिए। कश्मीर के मामले पे सारे सिस्टम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ खड़ा होना, मुस्लिम लीग नून का साथ खड़ा होना, जमात इस्लामी का साथ खड़ा होना, मुस्लिम लीग की और जो धड़े उनका साथ खड़ा होना, उलमा कराम का, मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोगों का, सबका एक प्लेटफॉर्म पे होना बहुत ज़रूरी है। हुकूमत इस सिलसिले में, PTI इस सिलसिले में क्या कर रही है? देखिए, इस सिलसिले में आपके सामने पहले जब जॉइंट सेशन बुलाया गया और वहाँ पे एक जॉइंट करारदाद भी पेश की गई, वहाँ पे भी जो अपोजिशन का जो गैर ज़िम्मेदाराना रवैया था वो आपके सामने। देखें, कश्मीर वाले इशू के ऊपर ये कोई ऐसा इशू नहीं है कि जिस पे कोई कंसेंसस बिल्ड करने की ज़रूरत है। ये वो ऐसा इशू है जो पाकिस्तान के हर शहरी, हर पाकिस्तानी, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो इसकी अहमियत और नौइयत को अच्छी तरह समझता है। लिहाजा ये अपोजिशन के लीडर्स को मैं समझता हूँ शर्म आनी चाहिए कि वो ऐसे मौके के ऊपर भी, कि जब दुश्मन जो है हमें सरहदों पर ललकार है और वो अपनी पोलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग पर लगे हुए, बजाय इसके अगर वो कोई बेहतरी नहीं कर सकते, कोई बेहतर कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, कोई बेहतर तजवीज़ नहीं दे सकते, तो कम अज़ कम ऐसे बयानात या ऐसे शगुफ़े छोड़ने की ज़रूरत नहीं है जिससे जो है दुश्मन अनासर को उनके मौक़िफ़ को फ़ायदा होता हो। वरना आपके सामने ये तो 6-6 दफ़ा हुकूमतें करके गए, अगर इन्होंने कुछ किया होता, इवन आज भी अगर कुछ करना चाहते तो कोई नज़र आता। आपके सामने यहाँ परसों जब यहाँ पे पूरा जो एक कश्मीर आर जो मनाया गया, जो पूरी कौम सड़कों पे थी, पूरी कौम यकजा थी, लेकिन वहाँ आपको कोई अपोजिशन लीडर किसी फंक्शन में, किसी रैली में, किसी थड़े पे खड़ा हुआ आपको कहीं नज़र आया? नहीं, क्योंकि ये टोटली एक्सपोज हो चुके हैं और ये मज़ीद एक्सपोज होते जा रहे हैं और कौम देख रही है। हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ कौम के सामने है। आपका मीडिया वो पल पल की खबर जो है वो कौम को दिखा रहा है। कश्मीरी भी देख रहे हैं कि ये जो नाम नहाद जो सियासी लीडर्स बने हुए, ये इनका अमली किरदार क्या है। अगर इनका कोई किरदार थोड़ा सा भी मुस्बत होता तो आज के हालात ना होते, ये मामला बहुत पहले जो है ठीक हो जाते। कम से कम पाकिस्तान की जो मुआशी जो मुश्किलात जो आ रही हैं, ये तो ऐसी लगता है कि एक सोचे समझे एजेंडे के तहत ये लोग यहाँ पे आते रहे, यहाँ पे आके हुकूमतों पे NRO के ज़रिए हुकूमतों पे काबिज होते रहे, यहाँ से लूट मार करके आज भी इनके एहसासे अकाउंट सब कुछ जो है मुल्क से बाहर है। सो लिहाजा इनके स्टेक्स कुछ और हैं। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आप मेरे जैसे जो पाकिस्तानी हैं, हमारे स्टेक्स इस मुल्क के अंदर हैं। कश्मीर हमारी शहरग है,
कश्मीर कोई ऐसा कोई इशू नहीं है, कोई एक खिता या पीस ऑफ लैंड नहीं है, उसके साथ हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं पाकिस्तान के, ये हमारी सॉवरेनिटी का मसला है। सो ऐसे मौके के ऊपर भी अपोजिशन लीडर्स का जो रवैया है, उसके बाद मैं नहीं समझता किसी को कोई गद्दार या किसी का यार कहने की ज़रूरत नहीं है। उनके अमाल जो है, उनका किरदार जो है, वो कौम को बता रहा है कि ये किसके साथ खड़े हैं और किसके एजेंडे पे ये लोग काम करते रहे। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक तरफ हम हिंदुस्तान में देखते हैं आरएसएस की मेंबरशिप हो रही है, बड़े बड़े ग्राउंड्स के अंदर तलवारें लेकर खड़े हुए हैं, डंडे लेकर खड़े में ट्रेनिंग्स हो रही है, किस तरह से लोगों को जो है वो हलाक करना है, किस तरह से उनकी टांगें तोड़नी है, इसकी तरबियत हो रही है। 18 करोड़ के करीब अब तक मेंबर्स बन चुके हैं, 50 करोड़ के करीब मोदी कह रहा है मेंबर बनाने हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान में सिलसिला यह है कि जो कश्मीर को सपोर्ट करने वाले लोग थे उनको जेलों में डाला हुआ है, हाफिज सईद को जेलों में डाला हुआ है, ऐसे मुजाहिदीन तंजीमें उनको लॉक कर दिया, बंद कर दिया, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, कोई कश्मीरियों के साथ प्रैक्टिकली खड़े होने वाला नहीं है, कहीं पर इस तरह की चीज़ नज़र नहीं आ रही, दिखाई नहीं दे रही है। हम क्या इस सिलसिले में भी पीटीआई की, आप ज़ाहिर तर्जुमान हैं पीटीआई के, पीटीआई का क्या है इस पे पॉलिसी? हम उन लोगों को जो कश्मीर के लिए सारी ज़िंदगी अपनी लगा चुके हैं, उनको हमने जेलों में बंद कर रखा है, वहाँ पे आरएसएस तलवारें लेकर पूरे मुल्क में घूम रही है, हिंदुस्तान में काट रही है, मुसलमानों को, सिखों को काट रही है। ये दोहरा मियार टाइप का नहीं है? हमारी पॉलिसी कुछ और है, मोदी की पॉलिसी कुछ और है। यकीनन उसकी पॉलिसी कुछ और है, हमारी पॉलिसी कुछ और है। हमने जब भी अमन की बात की, दोस्ती की बात की, गुर्बत मिटाने की बात की, खित्ते में तरक्की खुशहाली लाने की बात की, तो डेफिनेटली उनका एजेंडा, तो जैसा आपने भी जो पूरे प्रोग्राम में हम पहले भी बात कर रहे हैं कि हिंदू इंतहा पसंदाना जो सोच है, जो अज़ाइम है, वो इंतहाई मुख्तलिफ अंदाज है जो आपके सामने गासबाना जारहाना जो इक़दाम उन्होंने किए, जिस तरह से ज़बानबंदी की जा रही है कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर के अंदर ख़ास तौर पे, इसीलिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान और पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो उनकी जो है एक सफ़ीर के तौर पे, एक एम्बेसडर के तौर के ऊपर कश्मीरियों के हकूक़ के लिए और उनके ऊपर जो मुजालिम हो रहे हैं उसकी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुँचा रहे हैं। और उसका आपने नताइज आपके सामने, पूरी दुनिया का इंटरनेशनल मीडिया आज कश्मीर में होने वाले मुजालिम और ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात कर रहा है। पूरे दुनिया के जो सरबराहान हैं उनसे अपनी उनकी कौम जो है वो सवाल कर रही है। अभी हालिया आपके सामने लंदन के अंदर जो एहतजाज हुआ, वो तारीख में पहले उसकी मिसाल नहीं मिलती। सो ये एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ इसमें एक सक्सेसफुल कैंपेन जारी है, जिसके अंदर ना सिर्फ उनके हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई जा रही है, उसके साथ साथ हिंदुस्तान का मकरूह चेहरा जो है वो भी कौम के सामने रखा जा रहा है। वक्फा ले रहा हूँ, वक्फे के बाद हम बात करेंगे। कराची में एक बहुत बड़ी रैली शारा फैसल पर हो रही, जमात इस्लामी ने उसका इनेकाद किया है, वहाँ की क्या सूरत हाल है उसको भी हम देखेंगे। और साथ ही अमरीकी डेमोक्रेट पार्टी के जो सदारती उम्मीदवार हैं मुतफ़क्का तौर पर, वो सेनेटर बर्नी, उन्होंने खिताब किया है पाकिस्तानियों के इज्तिमा से, बहुत सारे अमरीकी भी वहाँ पर थे। कश्मीर के हवाले से उन्होंने किया, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा इस वक्फे के बाद। और चीमा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में लेते हैं वक्फा। अमेरिका के अंदर आवाज़ें उठ रही हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के सदारती उम्मीदवार, मुतफ़क्का तौर पर सदारती उम्मीदवार सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने खिताब किया है और शदीद तशवीश का इजहार किया है मकबूजा कश्मीर में जो हिंदुस्तान कर रहा है। वो क्या कहते हैं, आइए मैं आपको सुनवाता हूँ। और उन्होंने दबाव डाला है डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के ऊपर कि वो इंटरवीन करे। क्या कहा उन्होंने, आइए। अमेरिका के अंदर ये तकारीर अब मुसलसल हो रही हैं और दुनिया भर के अंदर मकबूजा कश्मीर के अंदर होने वाले मजालिम जिस तेज़ी से उभर के सामने आ रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया जिस तरह छाप रहा है, वॉशिंगटन पोस्ट छाप रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स छाप रहा है, BBC पे डॉक्यूमेंट्रीज चल रही हैं, अल जज़ीरा ये बातें चला रहा है, फॉक्स न्यूज़ के ऊपर चल रही हैं, लेकिन कहीं पर वो मामला जो कि पाकिस्तान चाहता है या पाकिस्तानी आवाम चाहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की पीस कीपिंग फोर्सेस इंटरवीन करें मकबूजा कश्मीर के अंदर, कर्फ्यू फौरी तौर पे हटाया जाए, कर्फ्यू हटे, इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उसका नोटिस लिया जाए, वो अमली तौर पर सामने नहीं आ रहा। मोदी के ऊपर वो दबाव उस तरह से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन डायरेक्शन जो है वो ठीक नज़र आती है। यहाँ कराची के अंदर भी एक बहुत बड़ा मुजाहरा हो रहा है शारा फैसल के ऊपर, जमात इस्लामी इसका इनेकाद कर रही है। वहाँ पे हमारे नुमाइंदे भी मौजूद हैं और हम चाहेंगे कि अमीर जमात इस्लामी मोहतरम जनाब सिराजुल हक साहब से भी गुफ्तगू करें कि जो कराची के अंदर इतना बड़ा वो मुजाहरा कर रहे हैं। तो अहमद, हमारी टेलीफोन लाइन पर किससे बात हो रही है?
जैसे ही हमारा राब्ता होता है अमीर जमात इस्लामी से तो वहाँ से हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। लेकिन जो हिंदुस्तान ने अब तक का माहौल बनाया हुआ है मकबूजा कश्मीर के अंदर, 9 लाख फ़ौज रखी हुई है, 29वां दिन है, कर्फ्यू लगा हुआ है, 29 दिन के अंदर किस तरह से कश्मीरियों के साथ तशद्दुद किया जा रहा है, उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है। ये भी बताया गया है कि बड़ी तादाद के अंदर इज्तिमाई ख़बरें वहाँ पर देखी गई हैं। ख़वातीन को जो है वो इलाज के मामलात हैं उनसे रोका जा रहा है। जो सूरत हाल कश्मीर के अंदर इस वक्त बनी हुई है वो शायद इससे पहले कभी सोची नहीं गई थी। मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर के अंदर अपने जो अज़ाइम हैं वो न सिर्फ भरपूर अंदाज के अंदर दिखाए हैं बल्कि साथ ही जो सूरत हाल हिंदुस्तान के अंदर निचली कौम के हिंदुओं के साथ है, ईसाइयों के साथ है, सिखों के साथ है, वो बड़ी तादाद के अंदर उसके मुजाहरे और उसकी रैलियां जो हैं वो सामने देखने को मिल रही हैं। ज़ीशान अहमद हमारे नुमाइंदे जो इस वक्त शारा फैसल पर जो रैली हो रही है जमात इस्लामी की कश्मीर की के सिलसिले में, मकबूजा कश्मीर में जो मज़ालिम हो रहा है उसके सिलसिले में, ज़ीशान अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, इस वक्त क्या मनाजिर हैं और जमात इस्लामी जो ये रैली निकाल रही है ये कहाँ से कहाँ तक है? जी फैसल साहब, मनाजिर इस वक्त ये हैं कि अब से कुछ देर पहले बड़ी शदीद धूप थी यहाँ पर, उस वक्त भी लोगों का एक खासी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी और अब भी रैलियों का सिलसिला रुका नहीं है। अब क्योंकि बारिश का समय बन चुका है, तेज आंधी चलने लगी है और अब कुछ देर के बाद जो है वो बारिश मुतवक्किल है, मगर लोगों के जोशो खरोश में किसी किस्म की कोई कमी हमें देखने को नहीं मिल रही है। लोग जो है खासतौर में खवातीन और बच्चों की एक बड़ी तादाद है जो कि सरों पर कफन बांधकर यहाँ पर इस रैली में शरीक है। ये रैली जो है ये मुख्तलिफ जगहों से होती हुई शारा फैसल पर इसका इज्तिमा होगा। यहाँ पर पिंडाल सजा दिया गया है, लाल कोठी के बिल्कुल सामने शारा फैसल को ब्लॉक करके पिंडाल सजा दिया गया है और यहीं पर जमात इस्लामी के रहनुमा और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद जो हैं वो यहाँ पर खिताब करेंगे। तो अभी जो है वो समा तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, तैयारियां यहाँ पर, और फिर कुछ देर के बाद जो है वो यहाँ पर जमात इस्लामी के रहनुमा पहुंचेंगे और शुरुआत का खिताब करेंगे। बहुत बड़ी तादाद हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, न सिर्फ मर्द हज़रात बल्कि खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद है जो कि यहाँ पर इस रैली में शिरकत के लिए मौजूद है। जी अच्छा ज़ीशान, ये बताइए कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद भी, उन्होंने भी आज कश्मीर की से मुतालिक इस रैली में, जमात इस्लामी की रैली में शिरकत करनी है, वो ये तशरीफ़ लाए हैं। उन्होंने हिमायत का ऐलान किया है। सरफराज अहमद भी उनके बारे में इतलात हैं, वो इस रैली में शरीक होंगे, आएंगे? बिल्कुल, न सिर्फ सरफराज अहमद बल्कि जावेद मियादाद जैसे लेजेंड जो हैं उन्होंने भी हिमायत का ऐलान किया है। उनकी भी यहाँ पर आमद जो है मुतवक्किल है। जमात इस्लामी की क़यादत की जानिब से दीगर सियासी जमातों को भी दावत दी गई थी, मगर ताहाल फैसल साहब हमें यहाँ पर कोई दीगर जमात का रहनुमा या कोई इस तरह का कोई बड़े अकादरी जो है वो हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दिए हैं। सिर्फ जमात इस्लामी के जो है वो रहनुमा यहाँ पर पहुंचना शुरू हुए हैं। सिराजुल हक साहब भी यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ पर रैली की शुरुआ से मुखातिब होंगे। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर नमाज आखिर जो है वो बाजमात शारा फैसल पर अदा की गई है शिरका की जानिब से, और अब जो है वो शिरका मुनज़्ज़म हो चुके हैं। खिताब सुनने के लिए काफी बड़ी तादाद हमें दूर तक दिखाई दे रही है। कफन पोश दस्ता जो है वो भी यहाँ पर पहुंच चुका है, जिन्होंने सरों पर कफन बांधे हुए हैं, और तमाम लोग जो है वो भारतीय जाहिलियत के खिलाफ और मजलूम कश्मीरियों के हक में नारेबाजी कर रहे हैं। जी अच्छा ज़ीशान, एक सिलसिला, एक ज़माना था जब हम देखते थे कि जमात इस्लामी के जमीयत के जो कारकुन होते थे वो मुजाहिदीन के तौर पर कश्मीर के लिए आवाज़ भी उठाते थे और प्रैक्टिकली आगे भी जाते थे। आज इस प्रोग्राम में शुरू में ये एक रिपोर्ट हमने चलाई, दिखाई, बताई, डिस्कस किया PTI के रहनुमा चीमा साहब से कि तकरीबन 18 करोड़ के लगभग RSS के मेंबर्स हिंदुस्तान में बनाए गए हैं इस मुख्तसर से वक्त के अंदर, और 18 करोड़ मेंबर्स को तलवार चलाने की तरबियत दी गई है। दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम के तौर पर RSS जो है वो इस वक्त उभर कर सामने आई है, डंडे चलाने की तरबियत दी जा रही है। ये जो रुझान पाकिस्तान की तरफ आएगा, यानी कि जब हिंदुस्तान के अंदर सब कुछ होगा, तो फिर ये इसके ऊपर कोई डिस्कशन है? मुजाहरे के अंदर कुछ लोग जमीयत के कारकुन या जमात इस्लामी के कारकुन या और पाकिस्तानी जो इसके अंदर आए हैं वो इस पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं, जमात इस्लामी के रहनुमा इस पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि किस तरह RSS मुसलमानों को के कत्लेआम के लिए आगे बढ़ रही है? ज़ीशान, आपको मेरी आवाज़ आ रही है?
साहब अब जो आवाज है मुझ तक दुरुस्त तौर पर नहीं पहुंच पा रही है, मगर जहां तक मैं समझ पाया हूँ जमात इस्लामी के कारकुनों का आपने जिक्र किया कि माजी में हमने एक बड़ी तादाद में बड़ा मुनज़्ज़म यहाँ पर कारकुनान देखे, अब भी हमें कारकुनान खासे मुनज़्ज़म दिखाई दे रहे हैं। कफन पोल तख्ता भी जमात इस्लामी का है और वो भी अलामती तौर पर कफन बांधा हुआ है। काफी बड़ी तादाद उनकी हमें दिखाई दे रही है। जो नौजवान बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनका जज्बा जो है वो काबिले जीत दिखाई देता है। बेशुबा RSS जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम के तौर पर सामने आई है, बिल्कुल सजा कहा आपने। और उसके मध्य मुकाबले हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जज्बा जो है वो कम दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जमात इस्लामी के कारकुनान खास तौर पर हमें कफन पोल दस्ते का हम जिक्र करेंगे कि पहले माजी में हम देखते थे कि ऐसी अगर मुजाहरे होते थे तो कफन पोल दस्ते जो हैं वो सामने आते थे और ये अलामत होती थी कि हम जो है वो मुनज़्ज़म हैं, हम इकट्ठे हैं भारतीय जायदाद के खिलाफ मजलूम कश्मीरियों के हक में। तो आज भी हमें यही रिवायत जो है वो बरकरार दिखाई देती है कि बहुत बड़ी तादाद, बिलाशुबा हम कह सकते हैं कि काफी ज्यादा तादाद है ऐसे लोगों की जो सरों पर कफन बांधकर निकले हैं और उनका यही कहना है कि अब भारत को जो है वो कश्मीर से निकलना ही होगा और कश्मीरियों को आज़ादी देनी ही होगी। अच्छा ज़ीशान, ये बताएं कि जमात इस्लामी के इस रैली के अंदर और कौन कौन सी सियासी जमातों के रहनुमाओं की शिरकत या उनके तकारीर जो है मुतवक्के हैं? जी बिल्कुल, जमात इस्लामी की जानिब से दीगर सियासी कायदीन को भी दावत दी गई थी कि वो आकर यहाँ पर इस इज्तिमा में शामिल हो, मगर ताहाल हमें किसी जानिब से ना तो कोई कंफर्मेशन मिल पाई है कि कोई सियासी जमात का रहनुमा यहाँ पर शिरकत के लिए आएगा और ना ही अभी तक हमें कोई रहनुमा यहाँ पर दिखाई दिया है। अलबत्ता जमात इस्लामी की क़यादत जो है वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गई है। सिराजुल अफ्ताब जो है वो भी अब से कुछ देर के बाद कहा गया है कि यहाँ पर पहुँच जाएंगे और इसके बाद जो है वो बाकायदा उनका खिताब जो है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगा, जिसको सुनने के लिए बिलाशुबा बहुत बड़ी तादाद जो है कारकुनान की और दीगर लोगों की यहाँ पर पहुँच चुकी है। पाकिस्तानी कौम भरपूर एहतजाज कर रही है, सारी दुनिया के अंदर एहतजाज के लिए पाकिस्तानी कौम सबसे आगे है, कश्मीरी भाइयों के साथ शाना बशाना खड़ी है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हर फोरम के ऊपर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, हमारे वज़ीर ख़ारजा आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, दफ्तर ख़ारजा बहुत मुतहरिक है। ज़रूरत इस बात की है कि पूरी कौम, अपोजिशन भी, हुकूमत भी, कौम भी हर तरह से मुकाबला करे मोदी की जहरियत जो हो रही है। और ख़ास तौर पे जो एक फ़ोरम है वो है सोशल मीडिया का, जहाँ जब भी कश्मीर की बात की जाती है, कश्मीर के मज़ालिम की बात की जाती है, तो बड़े बड़े इदारों के, बहुत अहम मीडिया हाउसेस के, बड़े अहम एंकर्स के, बहुत एक्टिविस्ट के जो ट्विटर अकाउंट्स हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, फेसबुक पेजेस हैं, उन्हें बंद कर दिया जाता है। तो पूरी कौम ज़्यादा से ज़्यादा इस सोशल मीडिया को इस्तेमाल करे और ये जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं कश्मीर पर, उनको आगे लेकर आए। प्रोग्राम यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।